So just now we completed that from alkane halogens can be prepared by the free radical substitution reaction. अब इन कंडीशंस को हमने पूरा मैकेनिज्म डिस्कस कर लिया. अब हम इन कंडीशंस को थोड़ा समराइज कर लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट में एक बार डिस्कस कर लेते हैं. तो लेट्स से इफ आई राइट CH4 plus Cl2 in presence of sunlight और अल्ट्रावायलेट लाइट, तो कंडीशन मिल गई आपको. क्या मिला? एल्केन के साथ हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में आपको रिएक्टेंट की स्ट्रक्चर या प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर्स लर्न नहीं करनी होती है. आपको दो चीजें याद रखनी होती है. कंडीशन ऑफ द रिएक्टेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द कंडीशन ऑफ द रिएक्शन. तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन या फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन का जो कंडीशन है वो है सैचुरेटेड कंपाउंड के साथ हैलोजन, सैचुरेटेड कंपाउंड के साथ हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट और 500 to 600 केल्विन टेम्परेचर. इन कंडीशंस में हमने डिस्कस किया था कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और हमें मिलेगा CH3Cl और बाय प्रोडक्ट होगा HCl. एक हाइड्रोजन हट जाएगा और उस हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन अटैच हो जाएगा. नाउ इफ आई फर्दर रिएक्ट विथ क्लोरीन, मतलब क्लोरीन अगर एक्सेस क्वांटिटी में है या दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोपोर्शन में है तो भी कुछ क्वांटिटी में क्लोरीन जो होता है वो मीथेन के साथ साथ CH3Cl पे भी अटैक करेगा. तो फिर क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH2Cl2 माइनस H3. ये फर्दर रिएक्ट करेगा क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो एक हाइड्रोजन और हट जाएगा, हमें प्रोडक्ट बनेगा CHCl3. और फिर ये फर्दर रिएक्ट करेगा क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो माइनस HCl, प्रोडक्ट बन जाएगा CCl4. तो मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन होते हैं, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया. फर्दर अगर हमें कोई मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए तो एल्केन को लेना पड़ेगा एक्सेस क्वांटिटी में और क्लोरीन को लेना पड़ेगा लिमिटेड क्वांटिटी में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो फिर मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और उसकी जगह पे क्लोरीन आ जाएगा. तो मोनो सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस अगर हम एल्केन को एक्सेस क्वांटिटी में लेते हैं तो पूरा क्लोरीन मोनो सब्स्टिट्यूशन में कंज्यूम हो जाता है और ये हमें मिलता है एज अ मेजर प्रोडक्ट. दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. फर्दर हमने डिस्कस किया कि रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है वो होता है F2, Cl2, Br2 एंड I2. फ्लोरिनेशन को, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन को अवॉइड करते हैं. डायरेक्ट फ्लोरिनेशन को अवॉइड करने का रीजन है रिएक्शन बहुत विगरस होती है और पॉली सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, सिंगल सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है. आयोडीनेशन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये भी हमने डिस्कस किया था क्योंकि आयोडीनेशन की रिएक्शन स्लो और रिवर्सिबल होती है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं. दैट पॉइंट ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. उसके बाद हमने डिस्कस किया था हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है 3 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड 1 डिग्री हाइड्रोजन. ठीक है, तो ये अभी तक की समरी है ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. अब इसमें थोड़ा सा हम एक पार्ट ऐड करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं. जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, आई हैव टेकन ब्यूटेन, राइट, और ब्यूटेन को रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. अब ध्यान से समझना, ठीक है. आपको पता है कि सैचुरेटेड कंपाउंड के साथ हैलोजन आ गया, सैचुरेटेड कंपाउंड के साथ हैलोजन, और कंडीशन क्या है? सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट या 500 to 700 केल्विन टेम्परेचर. ऐसी किसी भी कंडीशन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब हाइड्रोजन रिप्लेस होके हैलोजन आ जाएगा. नाउ देयर आर टू थिंग्स यू नीड टू सी इन द प्रोडक्ट. ये तो पता है कि हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाना है, बट नाउ यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट टू थिंग्स. द पॉइंट नंबर 1, how many types of hydrogens are present, and second thing, how many products will be formed. In a way both are interconnected.
ठीक है। और द नेक्स्ट थिंग विल बी विच विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो जितने टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है उतने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। रिकॉल द एग्जांपल 10.1 जो हमने डिस्कस किया था। तो जितने टाइप के हाइड्रोजन्स होंगे उतने टाइप के प्रोडक्ट्स बनेंगे, फर्स्ट थिंग। और मैकेनिज्म ने हमें यह बताया कि 3 डिग्री प्रोडक्ट मेजर होगा, 2 डिग्री प्रोडक्ट माइनर होगा और 1 डिग्री प्रोडक्ट और भी कम प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है। तो पहले हम यहां पे देखते हैं हमारे पास हाइड्रोजन के टाइप कितने हैं। पहले हम ये देखते हैं प्रोडक्ट कितने बनेंगे, बाद में हम ये देखेंगे कि उसमें से मेजर कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा। तो ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री। यहाँ पे 2 टाइप के हाइड्रोजन है, प्राइमरी हाइड्रोजन एंड सेकेंडरी हाइड्रोजन। अब हमारे पास हाइड्रोजन है प्राइमरी और सेकेंडरी, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो भी 2 होंगे, प्राइमरी प्रोडक्ट एंड सेकेंडरी प्रोडक्ट। तो एक बार तो हम हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन और एक बार रिप्लेस करेंगे 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन। सो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH CH3 CH3 CH2 CH2 CH2। तो यहां पे हमने ये 2 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और यहां पे ये 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, बाय प्रोडक्ट HCl, ठीक है। नाउ रिमेंबर ये जो प्रोडक्ट बनेगा एक प्राइमरी प्रोडक्ट है और सेकेंडरी, और 2 डिग्री हाइड्रोजन को हटाओगे, अगर 2 डिग्री हाइड्रोजन को बनाओगे तो सेकेंडरी रेडिकल बनेगा, सेकेंडरी रेडिकल इज मोर स्टेबल। अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटाओगे तो प्राइमरी रेडिकल बनेगा, प्राइमरी रेडिकल इज लेस स्टेबल। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 2 डिग्री विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड 1 डिग्री विल बी द माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। चलो और ट्राई करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ this is the reactant, this is methyl cyclohexane। हमारे पास रिएक्टेंट है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, मतलब एल्केन, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास है, और हमने इसको रिएक्ट किया ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट। अब एल्केन यानी सैचुरेटेड कंपाउंड के साथ हैलोजन आ गया, और कंडीशन क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि पूरी सिचुएशन हमें ये बता रही है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, हाइड्रोजन हटेगा और हैलोजन आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे केस में देयर आर 3 ऑप्शंस विथ मी टू गेट द प्रोडक्ट। कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, ध्यान से देखो। ये वाले जो कार्बन है CH2 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 CH2, राइट, हम पोजीशन आइसोमर्स नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये वाले सभी कार्बन क्या है, 2 डिग्री। उसके बाद ये वाला कार्बन क्या है, 3 डिग्री, और ये कार्बन क्या है, 1 डिग्री। तो जब रिएक्शन होगी तो आपको ये तो पता है, देखो 11 से बार बार एक ही चीज पढ़ रहे हो कि इस कंडीशन में जब एल्केन हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन हटके हैलोजन आ जाता है। अब हमें उस कंसेप्ट को थोड़ा और क्लियर करना है कि हाइड्रोजन हटके अगर हैलोजन आएगा तो हैलोजन किस कार्बन पे आएगा। तो देयर आर 2 डिग्री, देयर इज 3 डिग्री एंड देयर इज 1 डिग्री, एंड 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल। 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल। समझ में आ रहा है ना। अब जिसका फ्री रेडिकल स्टेबल होगा वो फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, और जो फ्री रेडिकल फॉर्म होगा वही फ्री रेडिकल फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा। अभी जो फ्री रेडिकल स्टेबल ही नहीं है, अगर इंटरमीडिएट स्टेबल ही नहीं है तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ही नहीं बनाएगा, और अगर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बनाएगा
सॉरी, अगर इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं है, प्लीज करेक्ट इट, अगर इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं है तो इंटरमीडिएट खुद फॉर्म नहीं होगा। जब इंटरमीडिएट फॉर्म ही नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट भी नहीं बनाएगा। ठीक है, तो यहां पे 3 डिग्री का फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो 3 डिग्री का सब्स्टिट्यूशन सबसे इजी होगा, CH3। हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, CH, CH2, 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 CH3। तो ये 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन रिप्लेस करना है, तो यहां पे हैलोजन अटैच हो जाएगा Br प्लस प्रोडक्ट हो जाएगा HBr। ठीक है, सो प्रोडक्ट क्या होगा, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, बन गया प्रोडक्ट फाइनल। सो दैट्स अबाउट द I think with all these examples you should be clear about free radical substitution mechanism and its product. अब सॉल्व कर लेते हैं NCERT एग्जाम्पल 10.3। NCERT example 10.3, they have given a reactant CH3 CH CH3 CH2 CH3, कॉमन नेम, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, मतलब आइसो, और टोटल 5 कार्बन है पेंटेन, तो क्या बन गया, आइसोपेंटेन। So we can depict the question as get all monochloro products of isopentane. Give all monochloro products of isopentane. CH3, CH, CH3, CH2, CH3। देखो यहां पे वही सेम एग्जांपल काम आएगा जो हमने 10.1 में किया था, जो मैं आपको कॉमन नेम से सिखा रहा हूं, जो मैं 11th स्टैंडर्ड से आपको बार बार बोल रहा हूं, रेडिकल फॉर्म करना आना चाहिए। टाइप ऑफ हाइड्रोजन देखो, जितने टाइप के हाइड्रोजन होंगे सब्स्टिट्यूशन में उतनी ही टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा। सो हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था विद एग्जांपल 10.1, वैसे यहां पे करेंगे। ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री और ये 2 डिग्री। कार्बन की डिग्री आइडेंटिफाई कर ली, तो प्राइमरीली 1 डिग्री कार्बन भी है, 2 डिग्री भी है, 3 डिग्री भी है, मतलब 3 तरह के प्रोडक्ट तो डेफिनेटली फॉर्म होंगे, 3 तरह के प्रोडक्ट तो डेफिनेटली फॉर्म होंगे। लेकिन आगे ये वाला 1 डिग्री और ये वाला 1 डिग्री सेम नहीं है। ये वाला 1 डिग्री अटैच है 2 डिग्री कार्बन के साथ, ये वाला 1 डिग्री अटैच है 2 डिग्री कार्बन के साथ, और ये वाला 1 डिग्री अटैच है 3 डिग्री के साथ। तो दिस 1 डिग्री इज अटैच टू 2 डिग्री एंड दिस 1 डिग्री इज अटैच टू 3 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमें 4 प्रोडक्ट मिलते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और ये वाला 1 डिग्री जो कि 3 डिग्री से अटैच है। तो यहां से एक एक हाइड्रोजन हटाते जाओ, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो पहले यहां से हाइड्रोजन हटाएंगे, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, 1 डिग्री हाइड्रोजन हटा के प्रोडक्ट बना दो, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH, CH3 CH2 CH2 Cl, राइट। 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन हटाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH, CH3 CH2 CH3। ये वाला हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दिया। उसके बाद CH3 CH, CH3 CH2 CH3 रिएक्टेंट लिखा, और रिएक्टेंट में से 3 डिग्री कार्बन को हटा के 3 डिग्री हाइड्रोजन को हटा के हैलोजन लगा दिया। लास्ट ऑप्शन, इन दोनों में से कोई भी एक हाइड्रोजन हटा दो,
Cl, CH2, CH, CH3, CH2, CH3. ठीक है, so this is 1 degree, this is 2 degree, this is 3 degree, this is 1. 4 प्रोडक्ट बन गए। इनके कॉमन नेम्स, अगर आपने एग्जांपल 10.1 प्रॉपरली समझा है तो सेम एग्जांपल है, ब्रोमो की जगह क्लोरो आ जाएगा। तो आई एम डायरेक्टली राइटिंग द नेम्स, कॉमन नेम्स हियर। इफ यू डोंट नो हाउ टू राइट द कॉमन नेम्स तो फर्स्ट वीडियो देखो ऑफ कॉमन नेम्स, या फिर एग्जांपल 10.1 वाला वीडियो देखो, आपको पता चलेगा हाउ वी आर गिविंग द कॉमन नेम्स। यहां पे मैं डायरेक्ट कॉमन नेम्स लिख रहा हूं। दिस विल बी isopentyl chloride, this will be active isopentyl chloride, ये क्या होगा, 3 डिग्री से अटैच है, टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड। सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है तो आइसो होना चाहिए, लेकिन आइसो पहले यूज कर लिया। ये कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है तो एक्टिव आइसो होना चाहिए, लेकिन एक्टिव आइसो भी पहले यूज कर लिया। इस कंपाउंड के लिए कोई कॉमन नेम बचा नहीं तो इसको लिख दिया एक्टिव पेंटाइल, एक्टिव पेंटाइल क्लोराइड, राइट। सो दिस इज एनसीईआरटी एग्जांपल 10.3. Now I hope the free radical substitution mechanism should be perfectly clear.